हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो ये है हमारा पार्ट 4। बात करेंगे आज पार्ट 4 के बारे में कि जो हमारा पार्ट 4 है, जो हमारे सीरीज चली है HPSSSB क्लर्क की जो सीरीज चली है उसका ये पार्ट 4 है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले मैं 3 पार्ट बना चुका हूं और तीसरे पार्ट में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर आया था उसके प्रीवियस थोड़े बहुत क्वेश्चन के बारे में बात की थी, तो उनको आप यहां पर देख सकते हैं ऊपर लिंक के ऊपर। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जीके स्टडी। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं डेली के करंट अफेयर्स डालता हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ आप वेबसाइट पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरी आप क्विज को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए जो जीके स्टडी के सब्सक्राइबर हैं, यानी कि फैमिली मेंबर हैं जो जीके स्टडी के, उनके लिए एक क्विज सेशन शुरू किया है। तो आप जाकर जो www.gkstudylearn.xyz आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप पहले देख सकते हैं इंडियन जीके क्विज, इस पर आपको क्लिक करना है और 10 जो क्वेश्चन है उनको आप खुद से टेस्ट कर सकते हो कि आपको कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं। साथ ही साथ आप जो प्रीवियस क्लर्क का जो क्वेश्चन 2050 है क्वेश्चन पेपर इंग्लिश सेक्शन, उसको भी पढ़ सकते हो। तो जल्दी से जाइए, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए और ब्लॉग को भी रीड कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटीज के क्वेश्चंस की। यहाँ पर एनसीईआरटीज भी आपको मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे और एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो जल्दी से बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, यानी कि आपको इंडिया की स्टेट बतानी है जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व है, ऐसा राज्य जिसका सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है और ऐसा राज्य जिसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे हाईएस्ट की बात करें तो वेस्ट बंगाल है 1029 पर स्क्वायर किलोमीटर, और सबसे जो कम है वो अरुणाचल प्रदेश है 17 यानी कि 17 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको सबसे ज्यादा, सबसे कम और आपको इतना भी याद रखना है कि क्या क्या उनकी है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन 2011 सेंसस, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो इंडिया का जनसंख्या घनत्व था वो कितना था। यहां पर इंडिया का पूछा है, यहां पर इंडियन स्टेट का पूछा है सबसे ज्यादा और कम कितना है। तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इंडिया का जनसंख्या घनत्व था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ मेल एंड फीमेल एज पर सेंसस ऑफ 2011, यानी कि साक्षरता दर मेल की और फीमेल की, पुरुषों की और स्त्रियों की जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितनी है। इससे पहले इंडिया की अगर टोटल आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया की साक्षरता दर कितनी है, ठीक है, लिटरेसी रेट कितना है, तो 74.04% जो है वो लिटरेसी रेट है। मेल की अगर बात करें तो 82.41% और फीमेल की बात करें तो 65.46% जो है। तीनों आपको याद रखनी है एक्चुअली, कि इंडिया की भी आपसे पूछ ली जाए और मेल्स और फीमेल की भी। व्हाट इज एनपीपी, सबसे पहले एनपीपी की फुल फॉर्म नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है। एनपीपी की फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, और कब बनी थी, ये बनी थी 2000 में। और क्यों बनाई गई थी, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्रोग्राम है जो कि किसके द्वारा चलाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया है। मेनली आपको क्या याद रखना है, एक तो इसकी फुल फॉर्म और कब बनी थी, 2000 में। नेक्स्ट है, वाई वाज अ ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्मुलेटेड, वो वाज इट्स चेयरमैन, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी को क्यों बनाया गया था और इसका चेयरमैन कौन था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी को इसलिए बनाया, एक ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाया गया था, उसके डिस्कशन के लिए जो है उस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था। इसके चेयरमैन की अगर बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इसके चेयरमैन थे। और यही क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम जो है, ये इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन एक्चुअली। तो जो भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कवर होते रहेंगे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वो वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे। अब बात करते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस की जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 यानी कि 2023 का वर्ल्ड कप क्रिकेट का वेन्यू क्या है, कहां पर होगा, तो वो होगा हमारा इंडिया में, ठीक है। ये वेन्यू के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और जो 2019 का होगा वो होगा हमारा इंग्लैंड में और साथ साथ वेल्स में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 2019 का कहां पर हो रहा है और 2023 का कहां पर हो रहा है। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। इसरो की आपको आई थिंक जो फुल फॉर्म होती है वो पता होगी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है, ये आपको याद रखना है। स्टैब्लिश्ड कब हुई थी, ठीक है, तो 15 अगस्त 1969 को है जो इसरो को स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन है वो भी आपको याद रखना है, के सिवान जो है उसके चेयरमैन है। और जो प्रीवियस इसके चेयरमैन थे वो थे किरण कुमार। तो 3-4 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। पहले जो थे वो चेयरमैन थे वो के सिवान, मतलब जो प्रीवियस में थे वो किरण कुमार थे, अब जो है वो के सिवान है।
कब बनी थी? 15 अगस्त 1969 को, और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में। एक और इसके बारे में क्वेश्चन आता है, कमर्शियल जो ब्रांच है इसकी वो कौन सी है? ठीक है, तो कमर्शियल ब्रांच है इसकी अंतरिक्ष, स्पेलिंग याद रखिएगा ANTRIX, अंतरिक्ष जो है वो इसकी कमर्शियल ब्रांच है। और एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, वो आप सुन लीजिए कि सतीश धवन जो लॉन्चिंग सेंटर है वो कहां पर है? तो वो है श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, शिमला एग्रीमेंट टुक प्लेस इन विच ईयर? ठीक है, जो शिमला समझौता हुआ था वो कौन सी ईयर में था? तो 1972 में हुआ था। किस किस के बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट लेड टू द कैप्चर एंड डेथ ऑफ ओसामा बिन लादेन? ठीक है, जो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए और उसे मारने के लिए ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम क्या था? तो ओसामा बिन लादेन को सभी जानते होंगे, तो उसका नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। ठीक है, तो इस ऑपरेशन के तहत जो था वो ओसामा बिन लादेन के ऊपर नजर रखी गई थी और उसे मारा गया था। नेक्स्ट है, वो स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? होम रूल मूवमेंट को इंडिया में किसने शुरू किया था? तो वो किया था एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ सॉइल? ठीक है, सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी जो कहते हैं, सॉइल की स्टडी को कहते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ईयर आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड? ठीक है, तो 1975 में जो इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी? आर्यभट्ट थी। 1975 में लॉन्च की गई थी। इंडिया प्लस रशिया ने इसको लॉन्च किया था, मतलब रशिया के साथ मिलकर इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली वाज मेड कैपिटल इन विच ईयर? यानी कि दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल कब बनी थी? 1931 में बनी थी। इससे पहले जो थी वो कोलकाता थी, वो भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। देखिए, जो यहां पर मैंने मल्टीपल चॉइस यहां पर जो करंट अफेयर ऐड किए हैं वो प्रीवियस 6 मंथ से जो जो इंपॉर्टेंट है वो सभी ऐड किए हैं, तो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि जो अभी मरा है तो रिसेंटली मरा होगा, बट कुछ मंथ पहले जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो 6 मंथ के हो, 7 मंथ के हो, दूसरे के हो, तीसरे को, वो सभी ऐड किए हैं और धीरे धीरे आगे भी सीरीज में हम सभी कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर मणिपुर चीफ मिनिस्टर वो पास्ड अवे? ठीक है, रिसेंटली यहां पर मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो यहां पर मणिपुर चीफ मिनिस्टर का आपको बताना है जिनकी डेथ हुई थी। तो यहां पर ऑप्शन है आपके पास, तो RK दोरेंद्र सिंह जो था उनका नाम था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, who has been appointed as the principal scientific advisor? ठीक है, PM मोदी जो है हमारे, उनके प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन यहां पर पहले आप पढ़ लीजिए फिर आंसर दीजिएगा। तो के विजय राघवन जो है PM के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है। नेक्स्ट है, वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ आयुष्मान भारत मिशन? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आयुष्मान भारत मिशन है उसकी न्यू CEO कौन है? ठीक है, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है, तो सही आंसर जो है वो है इंदु भूषण। नेक्स्ट है, वो वाज द फर्स्ट मेडलिस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2018? ठीक है, 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उनमें जो फर्स्ट मेडलिस्ट था या थी वो कौन थी? ठीक है, यहाँ पर इंडिया का नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर टोटल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है, तो थाइला रॉबर्टसन जो थी वो पहली मेडलिस्ट थी और इनको जो मेडल मिला था वो बॉक्सिंग में मिला था, और कौन सा मिला था? वो मिला था ब्रॉन्ज। तो ये भी आपको याद रखना है किस में मिला था। बॉक्सिंग में सबसे पहला मेडल मिला था, किसको मिला था और कौन सा मेडल मिला था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कंट्री फिनलैंड? फिनलैंड की आपको कैपिटल बतानी है। कैपिटल्स वगैरह और करेंसी वगैरह बहुत पूछ जाती है, इसलिए मैं एक एक दो जरूर ऐड करूंगा। फिनलैंड की कैपिटल जो है वो है हेलसिंकी। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है। और इसकी जो मतलब मुद्रा या बोलते हैं जिसको करेंसी, वो है यूरो। नेक्स्ट है, द पावर ऑफ लेंस, जो लेंस की पावर होती है यानी कि क्षमता या फिर शक्ति कह सकते हैं, वो किस में मेजर की जाती है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है साइंस से, तो ये होती है डायोप्टर। जो लेंस की क्षमता है वो डायोप्टर में मेजर की जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग? ठीक है, इज द SI फिजिकल यूनिट? आपको SI फिजिकल यूनिट बतानी है डायनेमिक विस्कोसिटी की। तो डायनेमिक विस्कोसिटी की जो SI यूनिट होती है फिजिकल, वो होती है पास्कल सेकेंड। नेक्स्ट आपको बताना है ऑडोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऑडोमीटर, उसके द्वारा क्या मेजर किया जाता है? एक यंत्र होता है ऑडोमीटर, उसके द्वारा किसे मापा जाता है? अगर हिंदी में कहें तो वो मापा जाता है डिस्टेंस को, यानी कि दूरी को। तो यहां पर आपके पास कई बार ऑप्शन भी दिए जाते हैं, ऊपर आपसे पूछ लिया जाए डिस्टेंस किसके द्वारा नापा जाता है और नीचे 4 इंस्ट्रूमेंट दे दिए, तो ऑडोमीटर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जो नाइट विजन डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा रात को देखने के लिए जो यंत्र उपयोग डिवाइसेस यूज किए जाते हैं उनमें कौन सी वेव्स होती हैं, ये आपको बताना है। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन दिया गया है जैसे माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट या रेडियो वेव्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंफ्रारेड वेव्स। नेक्स्ट है, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, उनको नोबेल प्राइज मिला था उनके रमन इफेक्ट के लिए, तो कौन से ईयर में मिला था? तो वो आपको बताना है। तो वो मिला था उनको 1930 में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है 1930 में मिला था रमन इफेक्ट के लिए, किसको? चंद्रशेखर वेंकट रमन को। नेक्स्ट है,
आपने नाम सुना होगा सीटी स्कैन, बहुत लोगों ने, सभी ने सुना होगा। तो सीटी की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो होती है वो सीटी की फुल फॉर्म होती है। और सीटी स्कैन जो है वो उसमें कौन सी वेव्स यूज की जाती है या रेज, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो रेज यूज की जाती है वो एक्सरेज यूज की जाती है सीटी स्कैन में। नेक्स्ट है, मंडी में नमक की खानों को किस वर्ष खोजा गया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप HPSSB की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पता होना चाहिए। किस वर्ष खोजा गया था मंडी में नमक की खानों को? तो सही आंसर है जो 1841 में। और नमक की खाने कहां पर है? गुम्मा और द्रंग में जो है नमक की खाने है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है कि मंडी में नमक की खाने कहां पर स्थित है। तो गुम्मा और द्रंग में किस वर्ष खोजा गया था? तो 1841 में खोजा गया था। नेक्स्ट है, किसे हिमाचल प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की संवैधानिक मंजूरी मिली है? देखिए अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा क्योंकि बहुत पहले मैं अपलोड कर चुका था क्वेश्चन उस पर। तो यहां पर आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा, ग्रेट खली जो है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने, पहले कंगना रनौत को बनाने की सोच रहे थे बट अब जो है ग्रेट खली को अभी पहले न्यूज आई थी कि बना दिया है, फिर उसके बाद दोबारा आई थी कि दोबारा सोच रहे हैं, बट ग्रेट खली इसका आंसर है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कब बना? तो आपको ये बताना है हिमाचल प्रदेश जो है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कब बना था? तो वो बना था 1986 में। नेक्स्ट की बात करें, रंगा स्वामी कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? ठीक है, रंगा स्वामी कप आपको बताना है या ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और गोल्फ। तो ये जुड़ी है हॉकी से। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट कुछ नहीं, आप इतने ही क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको समझ आए होंगे, अच्छे से पता लगा होगा। तो धीरे धीरे हम और भी क्वेश्चन ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैं कोशिश करता हूं कि आपको साइंस के, हिस्ट्री वगैरह के सभी कवर हो जाएं, बट ज्यादा वीडियो लंबी ना हो, ये भी मैं कोशिश करता हूं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आप जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि वहां पर डेली के करंट अफेयर आते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। और क्विज को आप, अगेन मैं बोल रहा हूं कि क्विज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा www.gkstudylearn.xyz पर। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।